आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के किसान उत्पादक संगठनों, कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि और जनजातीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, एपीडा और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में 10 जून को कृषि तथा जनजातीय उत्पादों के किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ एवं कृषकों हेतु 1 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से कृषि महाविद्यालय सभागार में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कृषि, योजना और ग्रामीण विकास सलाहकार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, युद्ध के बाद जो जिस तरह से खाद्यान्न का, गेहूं का खासकर संकट पैदा हुआ है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो चेंजेस आए हैं, उसके हिसाब से हमको भी छत्तीसगढ़ में अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। धान के रेट, खासकर गेहूं के रेट में $100 की वृद्धि हुई है, ये अभूतपूर्व है। यहाँ तक कि हमारा लगभग गेहूं खरीद लिया गया था और वो बाहर जाने वाला था, किसी तरह से उसमें भी एक्सपोर्ट में रोक लगा के बचा हुआ है। पर आने वाली चीज़ें भी बहुत महंगी होने वाली हैं, जैसे दाल भी महंगा हो सकता है, तेल भी महंगा हो सकता है, क्योंकि युद्ध के सिचुएशंस में जो चीज़ें बाहर से आती थी वो सब चीज़ें महंगी तो होंगी लग रहा है। ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो पहले हमको ध्यान देना है कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ तुरंत उत्पादन में चले जाएं, जिससे हम अपने देश में न केवल लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें, बल्कि हमारे किसानों को अच्छा रेट भी मिल सके। और जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनको बाहर भी भेजा जाना है, जो हमारे यहाँ जैसे चावल छत्तीसगढ़ में, उनकी भी आपूर्ति विश्व बाज़ार में बहुत अच्छे ढंग से हो सके। इसके लिए जो संस्था है एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग अथॉरिटी जो है, वो उसकी आज बैठक यहाँ पर हो रही है। इससे छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा मिलेगी, नया सहयोग मिलेगा। हम अपनी समस्या उनको बताएंगे, उनसे जो सुविधाएं हमारे किसान जानेंगे और एक सीधा संवाद हो सकेगा विदेश में जो छत्तीसगढ़ के सामान है उनका मुक्त व्यापार कैसे हो सके इस मामले में। देखिए, दलहन की अभी बहुत डिमांड है। दलहन बाहर से आता था, विदेशों से आता था, तेल हमारे यहाँ विदेशों से आ रहा था, तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ी बढ़ने वाली हैं। ऐसा उम्मीद सब जता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन 1 साल बाद जब ये बैन वगैरह खुलेगा तो तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को किसानों को जल्दी से जल्दी उगाने की अभी से साल भर का कैलेंडर तैयार कर लेना चाहिए, ताकि धान जल्दी बोएं। धान जल्दी बोने के बाद दूसरी फसल जल्दी लें। तिवरा जैसे बहुत सारे अन्य फसल, तिवरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, और भी हमारे सरसों है, तिलहन है, इनको बढ़ाएं ताकि हम लोग अधिक से अधिक फसल लेके उनको आपूर्ति कर सकें। मौसम तो जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलेगा ही। लगभग गर्मी का आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। पहले हमारे यहाँ बरसात बहुत लंबी होती थी, अब बरसात छोटी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे समय में हमारे गेहूं के उत्पादन या दूसरे फसलों के उत्पादन में एक निश्चित ही असर तो पड़ा ही है। लेकिन धान काफ़ी रेसिलिएंट क्रॉप है, काफ़ी उसकी अनुशीलनता बढ़ी है, इसलिए धान में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। जितना हम जैविक का उपयोग करेंगे, जिसके लिए गौठानों में हमने बहुत सारे जैविक खाद बनाए, जितना उपयोग करेंगे कीट का फसल। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।